बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 की केमिस्ट्री का 6 लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मोल्स को कैसे मैस में और मैस को कैसे मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करते हैं, या हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन हो तो हम उसमें से नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने मोल्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि 1 मोल जो है वो एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होता है। एवोगैड्रोज नंबर किसे कहते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। जो हमने मोल की डेफिनेशन की थी उसमें यह था कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हैज़ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये जो पार्टिकल्स आपके पास हैं, अब ये पार्टिकल्स क्या हैं? पार्टिकल्स आपके पास किसी भी सब्सटेंस के वो यूनिट हैं जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर हम कहते हैं ऑक्सीजन गैस है, अब इस ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर है सपोज आपके पास, उसके अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं फ्रीली। ओ एज एन एटम एग्जिस्ट नहीं करता। जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्टिकल ऑक्सीजन के अंदर, वो उसके मॉलिक्यूल होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें सोडियम की, जिसका सिंबल है Na, तो सोडियम एलिमेंट मेटल है। मेटल जो होते हैं वो एज एन एटम एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके पास एक सोडियम का टुकड़ा है तो उसके अंदर जो फ्रीली एग्जिस्ट करता हुआ जो पार्टिकल है वो एटम होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं टेबल सॉल्ट की, NaCl, जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड जो आपके पास नमक है, तो नमक जो है आपके पास अगर कुछ क्वांटिटी है सॉल्ट की, तो उस सॉल्ट के अंदर जो मोस्ट बेसिक कंपाउंड, जो बेसिक यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है NaCl का, वो उसका यूनिट होता है जिसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो अगर आपके पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अगर हम बोलें कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल्स क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम बोलें 1 मोल ऑफ सोडियम, तो क्योंकि सोडियम एज एन एटम एग्जिस्ट करता है तो वो 1 मोल ऑफ सोडियम के पार्टिकल कौन से हैं? एटम। तो 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने एटम्स हैं? इसी तरह अगर हम NaCl की आयनिक कंपाउंड की, अब NaCl सिर्फ एक आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट नहीं होता, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे फार्मूला यूनिट में एग्जिस्ट करते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ऑक्सीजन हो गया, NaCl आपके पास फार्मूला यूनिट की फॉर्म में होता है। तो अगर आप कहते हैं जी कि 1 मोल ऑफ सोडियम जो NaCl है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो NaCl के केस के अंदर फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl होंगे। हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन्स डैश फार्मूला यूनिट्स, दिस फार्मूला यूनिट्स। तो ये 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन है तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर आपके पास वो कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, हम कहते हैं 1 मोल ऑफ NaCl हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23, अब पार्टिकल किसी का आ जाएगा? फार्मूला यूनिट। इसी तरह अगर आपके पास सिंपल एलिमेंटल फॉर्म में आपके पास एलिमेंट्स हैं कोई जो इनका मेटल्स कहते हैं, अगर आपके पास सिंपल मेटल्स हैं तो आप जैसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ सोडियम हैज़ 6.022 इंटू 10⁻23। अब इन पार्टिकल की जगह वो आ जाएंगे एटम्स ऑफ सोडियम। तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन हमें, यानी कि आपका ये अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम्स हो, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स हो, तो रिगार्डलेस ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब देखें ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हैं। इसी तरह सोडियम के फार्मूला यूनिट के अंदर 2 एटम है, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, सोडियम क्लोराइड के। सोडियम जो सिंपल है उसके अंदर एक ही एटम है सोडियम का। लेकिन अगर 1 मोल ऑफ सोडियम है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, या 1 मोल ऑफ टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, इन तीनों के 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब कि 1 मोल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, उतने ही 1 मोल के अंदर एटम्स हैं ऑक्सीजन के, क्योंकि सोडियम के केस के अंदर वो सोडियम के एटम्स हैं। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, उतने ही 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स हैं सोडियम के। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर उतने ही फार्मूला यूनिट हैं।
तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल है वो डिपेंड करेगा सिर्फ नंबर ऑफ़ मोल्स के ऊपर, ये और किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपने सिर्फ जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है आपके पास उसको नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए। आप क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 1 मोल से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे हमारे पास 5 मोल्स ऑफ H2O हो, 5 मोल हमारे पास हों ऑक्सीजन के, तो 5 मोल ऑक्सीजन के अंदर क्वेश्चन आपसे क्यों गया, हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ H2O। यह क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 5 मोल्स। अब 5 मोल ऑफ वाटर है, 5 मोल्स ऑफ H2O, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स 5 है, हमें ये भी पता है 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं। 1 मोल के अंदर होते हैं 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। तो आपने 5 मोल्स के अंदर निकालना है, तो जितने पार्टिकल्स 1 मोल में होंगे उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आपके पास 5 मोल के अंदर पार्टिकल आ जाएंगे। अगर इधर ही आप देख लें, ये 1 है, इसको अगर 1 मोल है, इसको मैं 5 बनाना चाहता हूँ तो आपको इधर ही 5 मल्टीप्लाई करेगा इक्वेशन की, दूसरी साइड में भी आप 5 मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप इसी इक्वेशन में लें कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, 1 मोल इतने पार्टिकल्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए 5 मोल्स के पार्टिकल, तो आपके पास ये 5 होना चाहिए, तो कैसे होगा 5, आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन की राइट साइड पे अगर 5 मल्टीप्लाई होगा तो उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी होना चाहिए। दोनों साइड में 5 मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 5 मोल्स, और इधर आपके पास जो इसका आंसर होगा वो आपके पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यहाँ पे जो आपके पास कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आप करें तो ये जो आंसर आएगा आपके पास उतने पार्टिकल्स होंगे, उतने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के 5 मोल्स के अंदर। तो इसका जो आपके पास जनरल फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने का नंबर ऑफ़ मोल से। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन हो तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल आप कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आप इस तरह करें, फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब इस इक्वेशन के अंदर आपके पास अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन है या नंबर ऑफ मोल्स, दोनों में से एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, 2 वेरिएबल्स हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल गिवन हो तो आप सेकंड वेरिएबल इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करें, एवोगैड्रो नंबर की जगह एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करें तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप ये बताओ कि इतने पार्टिकल्स के कितने मोल्स बनेंगे, आपने इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू गिवन है वो पुट करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल पुट करेंगे। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इधर ही रहने दें, एवोगैड्रो नंबर यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बन गई कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन के अंदर जो आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल में से कोई भी वेरिएबल आपको अननोन हो तो आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पास दूसरा वेरिएबल नोन है तो इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल नंबर 1.8 जो दी हुई है वो उसमें लिखा हुआ है, दो पार्ट हैं इसके, कि जिंक इज़ अ सिल्वरी मेटल दैट इज़ यूज टू गैल्वेनाइज स्टील। गैल्वेनाइज का मतलब ये होता है कि स्टील के ऊपर आप जिंक की कोटिंग करते हैं, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक इज़ यूज टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट करोजन, ताकि स्टील का जो जंग ना लगे स्टील को, उसकी प्रिवेंशन के लिए आप उसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। क्वेश्चन में आपसे क्या गिवन क्या आपको, अब आपने जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक मेथड होता है, प्रोसीजर होता है प्रॉपर। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने लिखना है डाटा। डाटा का मतलब होता है जो जो इन्फॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल के बारे में पता है, केस स्टडी या जो स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की उससे पता लगा, या उसके अलावा जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ आपको पता है, वो सारे का सारा आ जाएगा डाटा के नीचे। तो डाटा की हेडिंग देंगे, अब हमें यहाँ पे उसने नंबर ऑफ मोल्स बताए हैं 1.25, नंबर ऑफ मोल्स के आगे पास
1.25। इसके अलावा हमें एवोगैड्रो नंबर जो है उसकी वैल्यू पता है। तो आगे बाद नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, ये चीज़ें हमें दोनों पता हैं। क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा क्या है, हाउ मैनी एटम्स आर देयर। अब जब जिंक जो है ना Zn, जिंक क्योंकि एक मेटल है, तो जब फ्री फॉर्म में जिंक होगा तो ये एज एन एटम ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपके पास 1.25 मोल्स हों जिंक के, तो उसके अंदर जो बेसिक पार्टिकल है जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है वो एटम है। तो आपने फाइंड करना है कि 1.25 मोल ऑफ जिंक के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो आप इसी फार्मूले पे आ जाएं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 1.25, और आगे आपने एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ के पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 7.53 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जिंक के 1.25 मोल्स के अंदर इतने एटम्स होंगे। तो अगर आप जिंक के 1.25 मोल्स लें तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 7.53 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह इसका पार्ट 2 है जिसमें उसने आपको बताया कि थिन फॉयल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एक फॉयल है जिसको हम शीट कहते हैं आम लफ्ज़ों में, इज़ यूज एज अ रैपर इन फूड इंडस्ट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप स्वीट जो होती है, जो मिठाई होती है आपकी, जब दुकानों से आती है तो अच्छी बेकरीज क्या करती हैं, उसके ऊपर एक चमकीले कलर का रैप चढ़ा होता है आपकी मिठाई के ऊपर। तो वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम की फॉयल होती है, बहुत बारीक होती है, फूड ग्रेड फॉयल होती है, यानी उसको खा भी सकते हैं आप। फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप एज अ रैपर यूज़ होता है आपको फूड को रैप करने के लिए। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ फॉयल ऑफ, अब वो कह रहा है कि एक फॉयल है आपकी जिसके अंदर 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है। वो जो फॉयल है वो 0.2 मोल एल्यूमिनियम से बनी है। तो उस फॉयल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ गए 0.2। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप 0.2 पुट करें, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सेम रहेगी। आपका जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.0244 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है तो ये भी फ्री फॉर्म में जो है एज एन एटम एग्जिस्ट करता है। जो एल्यूमिनियम की फॉयल होती है वो किससे बनी होती है, वो एल्यूमिनियम के एटम जुड़ जुड़ के वो फॉयल बनाते हैं। तो इसलिए आपके पास एल्यूमिनियम की फॉयल में एटम्स होंगे इतने। तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1.9 देखें, उसके अंदर आपने पूछा है कि मीथेन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर मीथेन। ये जो न्यूमेरिकल थे आपके, इनके अंदर आपके पास एलिमेंटल फॉर्म के अंदर मटेरियल थे, सोडियम आपके पास था, एल्यूमिनियम आपके पास एलिमेंटल फॉर्म के अंदर था, उसकी फॉयल थी एल्यूमिनियम की जिसके अंदर सोडियम एज एन एटम एग्जिस्ट कर रहा था। इसी तरह आपके पास जो हमने पहला न्यूमेरिकल किया था जिसके अंदर आपके पास गिवन था जिंक, तो जिंक भी एज एन एटम एग्जिस्ट करता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का जिक्र होगा। अब क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1.8 के पार्ट 1 के अंदर वो आपसे पूछ रहा है कि मीथेन जो है वो नेचुरल गैस जो घरों में यूज़ होती है, उसके अंदर वो मिक्सचर होता है 5-6 गैसेस, डिफरेंट गैसेस का, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी होती है वो मीथेन गैस की होती है। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे के सारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर जो फ्रीली जो एग्जिस्ट कर सकता है पार्टिकल मोस्ट बेसिक वो मॉलिक्यूल होता है। तो मीथेन के अंदर जो आप मीथेन गैस किससे बनी है, मीथेन गैस CH4 के मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। आगे पास जितनी अगर आप कंटेनर के अंदर मीथेन है तो असल में वो CH4 मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए हैं, तो आगे पास वो गैस का वो फीलिंग आ रही है। तो मीथेन गैस के अंदर मोस्ट बेसिक फ्री पार्टिकल कौन सा होता है, मीथेन का मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन आपसे ये किया गया है कि एक कंटेनर है आपका जिसके अंदर मीथेन के 0.5 मोल्स प्योर मीथेन है। प्योर मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5
5। तो आपने फाइंड करना है कि प्योर मीथेन जो है 0.5 मोल, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। CH4 के मॉलिक्यूल्स, अगर आपके पास एक कंटेनर है, सपोज सिलेंडर है, उसके अंदर आपने 0.5 मोल्स मीथेन ले लिया है। अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेशन की थी मोल से मैस में, अगर आपको उसका फार्मूला याद हो तो वो था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आपके पास था मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन। तो 0.5 मोल्स अगर हम इसका मैस फाइंड करें, क्योंकि जब हम सिलेंडर की फिलिंग कराते हैं गैस पे, गैस स्टेशन पे अगर आपने करवाई हो, तो हम उसको तोलते हैं, उसका वज़न करते हैं कि कितनी वज़नी गैस, कितना वज़न हो गया गैस का इसके अंदर, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो अगर हम इसका वेट फाइंड करें तो 0.5 मोल्स गैस का वज़न कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स पुट करें इज इक्वल टू नंबर ऑफ, जो मैस इन ग्राम है वो हमने फाइंड करा, तो x मीथेन का जो मोलर मैस है, CH4 का मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करते हैं तो वो बनता है 12 और 4 × 1, 4 हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा, तो ये 16 आ जाएगा। तो मीथेन का जो मोलर मैस है वो रफली 16 बनता है, तो ये 16, तो 16 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास मैस इन ग्राम्स आ जाएंगे। तो ये इसके अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 8 ग्राम, यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बनते हैं। अगर आप एक सिलेंडर के अंदर 8 ग्राम मीथेन गैस, प्योर मीथेन गैस भरें, तो उसके अंदर आपके पास 0.5 मोल्स ऑफ मीथेन होंगे। तो वो जो 8 ग्राम मीथेन है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, CH4, वो फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस केस में क्या है, मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23। तो इसको सॉल्व करने से आपका आंसर आएगा 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो अगर आपके पास हाफ मोल हो मीथेन का, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन गैस के। इसका पार्ट 2 भी इसी तरह ही है, उसको आपने खुद सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1.10 देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ एटम्स। अब आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। तो वो भी आपका फार्मूला सेम ही होगा, सिर्फ पहले आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स पुट करते थे, अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल पुट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1.10 में कह रहा है टाइटेनियम इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल दैट इज यूज्ड इन रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट एंड जेट इंजन। टाइटेनियम जो मेटल होता है आपका, इसकी कोरोजन नहीं होती, बहुत मुश्किल कोरोजन होती है। इसकी जब कोरोजन होती है, यानी जब इसको जंग लगता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इसके बाहर जो लेयर बनती है टाइटेनियम ऑक्साइड की, वो अंदर वाली लेयर्स को जंग लगने से बचाती है। तो ये सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए इसकी कोरोजन नहीं होती, बहुत मुश्किल से कोरोजन होती है। तो इसलिए हम इस मेटल को जो है रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, जेट इंजन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। अब कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल। अगर आपके पास टाइटेनियम के 3.011 × 10⁻23 एटम्स हों, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। डाटा के अंदर आपने लिखना है नंबर ऑफ एटम 3.011 × 10⁻23 एटम्स हैं आपके पास, ठीक हो गया। एन है आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ये भी आपके पास वैल्यू नोन है, ये भी वैल्यू नोन है आपके पास। डाटा के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी बनती है उसका नाम है रिक्वायर्ड, यानी कि आपसे इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या गया है, आपसे रिक्वायरमेंट क्या की गई है कि आपने क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, और डाटा रिक्वायर्ड के बाद जो आपके पास होगा हेडिंग होगी वो होगी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर आपने पहले लिखा फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं वो फार्मूले में पुट कर दें। हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह आ जाएंगे नंबर ऑफ
एटम्स, वो है 3.011 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, उसकी जगह हम x लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर की हमें वैल्यू पता है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आप इसको इस साइड पे ले हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, तो x इक्वल आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये बनेगा 0.5। x आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर आपके टाइटेनियम के हों तो वो 0.5 मोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेशन की रिवर्स, पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे थे, अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे और नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड किए हैं। इसी तरह कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आपके पास एटम का डिस्कशन थी, एटम्स की, आगे आपके पास डिस्कशन आ रही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की। तो फॉर्मल्डिहाइड जो केस स्टडी आपको गिवन है वो है फॉर्मल्डिहाइड इज़ यूज टू प्रिजर्व डेड एनिमल्स। डेड एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को यूज़ करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH2O। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने क्या फाइंड, नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23। फॉर्मल्डिहाइड के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास 3.011 इंटू 10⁻23 हैं। आपने ये फाइंड करना है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मोल्स बनेंगे। तो तकरीबन आपके पास क्वेश्चन सेम ही है। नंबर ऑफ एटम्स पिछले क्वेश्चन में थे, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। एक ये डिफरेंस आ गया, लेकिन वैल्यू सेम है। एटम्स ये मॉलिक्यूल हो गए। एवोगैड्रो नंबर आपके पास वही आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करना है, सोल्यूशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, Na की वैल्यू सेम आ गई। इसी तरह आपने डिवाइड किया, 6.022 यहाँ डिवाइड हो गया, तो वो आपके पास x की वैल्यू 0.5 आई। यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास 3.011 हो तो आपके पास वो 0.5 मोल्स बनते हैं। इस क्वेश्चन से आपको एक और अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके पास इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते कि वो क्या चीज़ है, वो एटम्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या चीज़ है। किसी भी कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट के, कंपाउंड के, मिक्सचर के, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट्स के, कंपाउंड के या मिक्सचर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, तो आपके पास नंबर ऑफ मोल सेम है। अगर आपके पास 1 मोल एटम है, 1 मोल मॉलिक्यूल है, 1 मोल फार्मूला यूनिट है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ही होंगे। जैसे आपके पास पहले नंबर ऑफ एटम्स और इतने ही थे, 3.011 थे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसका भी 0.5 मोल्स आया था। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और हमारे पास जो आपके पास एलिमेंट था, पहले आपके पास टाइटेनियम था, अब यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। आपके पास जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो गया है, पहले टाइटेनियम मेटल था, अब आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन फिर भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम है। तो ये नेचर ऑफ सब्सटेंस पर नहीं डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम ही होंगे। इसके साथ आज हमारा क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। इसके अंदर जो आपके पास एग्ज़ाम्पल्स गिवन है 1.52, इसके अलावा 1.8 एग्ज़ाम्पल है, 1.9 एग्ज़ाम्पल है, 1.10, 1.11, ये सारी एग्ज़ाम्पल्स आपने नीट कॉपीज़ में एज आ होमवर्क सॉल्व करनी है। उसके अलावा जो सेल्फ असेसमेंट नंबर 1.10 है, सेल्फ असेसमेंट 1.10 ऑन पेज 26, उसको भी, उसके अंदर 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल आपने प्रॉपर हेडिंग्स दे के डाटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन उसके साथ प्रॉपर तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपने फिर सबमिट करवाने हैं स्कूल में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।